सुनो, मैंने लंच के लिए रेस्टोरेंट बुक की है, क्या हम साथ जा सकते हैं? मैं बिजी हूँ, फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मिस हान, इस तरफ। इनके बीच क्या रिश्ता है मैं समझ गई। कैसा चल रहा है सब? बाद में बात करता हूँ। मिस हान, मुलाकात हो ही गई। आप हान हुई से मिलना चाहते थे और मुलाकात हो गई। सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। असल में इसे इत्तेफाक कह सकते हैं। मिस्टर ये ने मुझे गैलेक्सी ऑफ द ब्लू के मसले पर बात करने के लिए बुलाया। क्या आप भी इसी वजह से आई हैं? हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैडम अपने पुराने दोस्त से मिलने चली आई। अतीत में नहीं जीना चाहिए। वैसे यहाँ पास में ये कैफे, अगर आप कहें तो वहाँ बैठकर बात कर सकते हैं। वहाँ का बिल भी आप ही भरेंगे। जैसा आप चाहें। आपको कॉफी पिलाना सम्मान की बात है। चले? इसमें लिखा है सारा कर्ज चुका दिया है, पर हमें तो पैसे मिले ही नहीं। लेकिन हमने सारे पैसे चुका दिए हैं। श्याओकाई, तुमने ओनर को पैसे दे दिए ना? हाँ, मैंने ऑनर को पैसे दे दिए थे, लेकिन उसने अचानक रेंट बढ़ा दिया और फिर ज्यादा पैसे मांगने लगा और वो मैं नहीं दे पाया। मुझे तुमसे कहने में शर्म आ रही थी, तो मैंने इनसे थोड़े पैसे उधार लिए और फिर इन्हें लौटा नहीं पाया। कितने पैसे देने हैं? कितने पैसे देने हैं? 10 लाख? मैंने तो 10 लाख पहले ही दे दिए हैं। जरा गौर से पढ़ो। मुद्दल मिला है, सूद कौन देगा? श्याओकाई, छोड़ो ना। भाई, आखिर हम इतने पैसे कहाँ से देंगे? हाँ, बचपन में ही हमारे माँ बाप हमने खो दिए थे, हमारा कोई नहीं है। हम इतने पैसे आखिर कहाँ से लाकर देंगे? नौटंकी। श्याओकाई, पता है तेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये तेरी बहन है ना, इससे ले लेंगे। हाँ? मेरी बहन से दूर रह कमीने, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हटाओ इसे, मारो। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे, मत मारो उसे। छोड़ो मुझे। ये फीमा, इसे कितने पैसे देने हैं? 10 लाख। दफा हो जा। चलो। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। श्याओकाई, श्याओकाई, हाँ, तुम हाँ, ठीक मैं तो हो ठीक ना? हूँ। हाँ, ठीक हूँ। पक्का ठीक हो? मैं छुआ तो तुम्हें नहीं ना? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, ठीक हूँ। जीजा जी। कौन जीजा जी? बकवास बंद करो। ये मेरे जीजा जी नहीं तो कौन है? तुमने देखा नहीं क्या घुसा मारा इसने? क्या स्वागत है आपका। और जीजा जी ने घुसे के साथ चेक भी मुंह पर फेंक के मारा। मैं तो फिदा हो गया इन पर। बस करो, इतनी चुप हो फिक्र जाओ। तो कोई सगा भी नहीं करता जो तुम्हारे लिए ये करते हैं। इनकी आंखों में सब साफ दिख रहा है। अब तो सुपरमैन निकले जीजा जी। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से और अभी से मैं ये ऐलान करता हूँ, मेरे सगे जीजा जी हैं। ये फियोमो, यही है हमारे
मसीहा। मेरे जीजा जी सीईओ है भाई, मुझे जानते हो? बचपन से। लेकिन बस पासपोर्ट साइज टीवी पर ही आपको देखा है। आज पहली बार लाइव देख रहा हूं आपको, लेकिन पर्दे पर आपकी खूबसूरती निखर के आती है। अरे लफ्ज नहीं मिल रहे मुझे। तुम जबरदस्त हो। अरे तुम नशे में हो क्या? जी आइए, इसे कहाँ चोट लगी है तुम देख लो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीजा जी। अरे छोड़ो ना, तुम्हें दर्द हो रहा हाँ, है बिना क्या? रुके धोया है मुझे। बैठ जाओ। जीजा जी बहुत नेक है। मिस हान, ये हैं वो प्रोजेक्ट्स जिन पर हम काम करने वाले हैं। आप किस में इंटरेस्टेड हैं? हम सच में आपके साथ काम करना चाहते हैं और मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप शायद मेरे बारे में नहीं जानते। बात यह है कि पहले लोगों को पढ़ती हूँ, उसके बाद बिजनेस करती हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको मुझसे तकलीफ है? मेरा ये मतलब नहीं था। बात यह है कि आपके साथ मेरी अब तक ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, तो बस इसलिए आपसे थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। मतलब आप कह रही हैं कि पहले भरोसा जीतूं फिर काम की बात करूं, है ना? आप काफी समझदार हैं। कोई बात नहीं, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं तो कंपनी पे तो भरोसा रखिए। तुमने जो कुछ किया उसके लिए थैंक्स। यू वेलकम। मैं लड़कियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। और मेरे भाई ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसकी बात दिल पे मत लेना। किसी ने सच ही कहा है, पैसों को देखकर लोगों का अंदाज ही बदल जाता है। तुम्हारे पैसे मैं लौटा दूंगी। और कैसे लौटाओगी? ये क्या कर रहे हो? एक बात समझ लो, भले ही तुम अमीर हो लेकिन मेरा फायदा नहीं उठा सकते। क्या पागल हो क्या? हवा में मत उड़ो। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि मेरे पैसे कैसे लौटाओगी? फिर से नर्स बनोगी? ये फीमो, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पैसे किसी भी तरह लौटा दूंगी मैं। फिलहाल तो तुम जॉबलेस हो, तो कैसे? मैं डबल शिफ्ट में काम करके लौटा दूंगी, भले ही मुझे स्ट्रॉबेरी बनना पड़े या फिर ऑरेंज। तुम अभी फ्रेशर हो, पैसे कमाने में वक्त लगेगा, महीने या साल भी लग सकते हैं। इससे काम नहीं बना तो अम्यूजमेंट पार्क जाऊंगी, ज़ॉम्बी बनूंगी या कोई जानवर। और फिर? अरे कह रही हूं ना, पैसे लौटा दूंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, तुम्हारा कर्ज अपने आप उतर जाएगा। मैं नहीं करूंगी। तो मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। तुम मेरी कर्जदार हो। ये फीमो, अब तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। एक मासूम लड़की को अपने झांसे में फंसा रहे सुनो हो। मिस वेन, ये पहली बार नहीं है जो मैं तुम्हें एनिंग ज्वाइन करने कह रहा हूं। बात यह है कि तुम में एक्टर वाली काबिलियत है और मैं एक बिजनेसमैन हूं, और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये पैसे दिए ताकि आगे चल के एनिंग को और भी पैसे कमा के दो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में बस फिजूल की बातें भरी हैं, बहुत छोटी सोच है। जरा एक बार अच्छे से इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, एक भी पॉइंट इसमें बिना मतलब के नहीं है, और एक फ्रेशर के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट को पाना किसी सपने से कम नहीं है। मैंने 10 लाख कमा लिए तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती हूँ? बिल्कुल। जब तुम ये पैसे कमा लोगी तुम उड़ना सीख जाओगी, फिर तुम्हारे लिए खुला आसमान है। ठीक है, मैं तैयार हूँ।
ग्रेट, मेरी दवाइयाँ लाना नर्स। मैंने एनिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, नर्स बनने के लिए नहीं। समझा करो मैम, आपको बचाते बचाते मैं घायल हो गया हूँ। बस बदले में तो तुमने जो हमारी मदद की उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो एक जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो, जाके सुनाओ, मैं ठीक हूँ। रुको मैं आ रही हूँ। मुझे लगा ये मार्बल का है। क्या खुशबू है। बहन, अब कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ। हैं? तुम अकेले आई हो? जीजा जी कहाँ गए? अरे कौन जीजा? कोई किसी का जीजा नहीं। वो अब मेरे बॉस है और मैं उनकी एम्प्लॉय, और कुछ नहीं। वाह, एस लेवल आर्टिस्ट। बहना, बहना, मुझे लगता है ये सही वक्त है तुमसे बात करने का। बहना, तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही है? तुम पूरे गांव वालों का सहारा हो। लोगों को रास्ता ढूंढना पड़ता है, फिर मंजिल मिलती है। तुम्हें तो बिना रास्ते के मंजिल मिल गई। और पता है, मैं जियाऊ काई अब कोई मामूली आदमी नहीं रहा। मेरे जीजा जी कंपनी के सीईओ हैं। मेरी बहन सुपरस्टार है और तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। थिएटर ग्रुप भी तो संभालना है ना। ग्रुप को संभालते संभालते मैं अपना गुजारा कैसे भी कर ही लूंगा। शायद तुम्हारी चोट ठीक हो गई है, और ठीक हो गई है तो जाके थिएटर संभालो। और एक और बात, मुझे टेंशन मत देना। किस तकलीफ की बात कर रही हो मैडम? एक बात बताऊंगा तो मूड खराब होगा। वो जियांग फैंग, जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे बहुत धोने का मन किया। मुझे शक्ल से पूरा बंदर दिखता है। क्या क्या उसे खुद प्रोटेक्शन की जरूरत है, तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेगा वो? और मेरे जीजा जी को देखो, दिखने में सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरे मुंह से जीजा जी सुनते ही उनकी आंख भर आती है। देखो सुनो, जीजा जी, मेरे प्यारे जीजा जी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ये बताओ वापस कब जा रहे जा हो? रहा हूँ। तेरी खुशहाल जिंदगी में कांटा नहीं बनूंगा मैं। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। एक और बात कान खोल के सुन लो, वो तुम्हारे जीजा नहीं है। एक और बात, बहुत जल्दी में हूँ, जाने का भाड़ा दे दे। काश उन गुंडों के साथ ही चला जाता, मेरा भाड़ा तो बच जाता। मेरी बहना, हाँ बोलो, क्या हुआ? वैन, मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा था। कौन सा ईमेल? रात के 2 बजे ईमेल कौन भेजता है? एनिंग के एस लेवल आर्टिस्ट को 24 घंटे ऑन कॉल पर रहना होता है, क्योंकि वो अपना शेड्यूल कभी भी अपडेट करते हैं। और 8 बजे से पहले तुम्हें ट्रेनिंग के लिए ऑफिस आना है। लेट होने पर फाइन लगेगा। क्या कहा? फाइन? ओके फाइन, मैं आ रही हूँ। फोन रखते ही पहुँच जाऊंगी। फाइन मत काटना प्लीज। श्याओनुआन, तुम नसीब वाली हो। मैं बस कुछ ही देर में निकलने वाला था। चाहो तो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ सकता हूँ।
सॉरी सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी, सबको धक्का देकर यहाँ पहुँची हूँ। वेलकम वेन, एस लेवल आर्टिस्ट ऑफ एनिंग, आपका यहाँ स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज से यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग काफी स्ट्रिक्ट हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहना। मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो मैं अब आपको स्टाफ से मिलाती हूँ जो फ्यूचर में आपके सारे काम देखेंगे। ये फीमो, गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर फीमो, एनिंग की एस लेवल आर्टिस्ट, आप अपने पहले ही दिन लेट हैं और ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, तो आपकी आधे दिन की सैलरी कटेगी। मैं लेट नहीं हुई। रूल्स के हिसाब से तुम्हें जो भी काम दिया जाए उससे 15 मिनट पहले तुम्हें आना है। तुम टाइम पर आकर भी लेट आई हो। पर मैं जहाँ से अभी हम आ रहे हैं वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। हर फिल्म और टेलीविजन शो के लिए एनिंग कल्चर को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरत होती है, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ये पीसफुल कल्चर के लिए प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है। हमारी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट पर यही काम होता है, और ये है डांस स्टूडियो एस लेवल आर्टिस्ट के लिए। तो एस लेवल आर्टिस्ट यहाँ ट्रेन होते हैं। तो आज से आपकी सारी ट्रेनिंग और रिहर्सल यहीं पर होगी। यहाँ पर आपके लिए कंट्री के टॉप टीचर्स बुलाए जाएंगे जो आपके वोकल, स्टेज प्रेजेंस और परफॉर्मेंस पर काम करेंगे, और एस लेवल आर्टिस्ट हर चीज में माहिर होता है। मैं समझ गई। तो सबसे पहले एक बेसिक टेस्ट से शुरुआत करते हैं। उसके रिजल्ट से पता चलेगा कि आपको कौन सी ट्रेनिंग देनी है। मिस्टर फीमो, आप यहाँ पर फीमो सर, एस लेवल आर्टिस्ट एनिंग टैलेंट मैनेजमेंट का चेहरा है, तो इसीलिए मैं खुद यहाँ ट्रेनिंग सुपरवाइज करने आया हूँ। आराम से टीचर। फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल फिटनेस, कोऑर्डिनेशन सब हिला हुआ है। बॉडी फैट ज्यादा है। बहुत डार्क सर्कल है, कुछ भी सही नहीं है। चेहरे का स्ट्रक्चर बिगड़ा आज हुआ से है। 11 बजे के पहले सोना है, और सोने के पहले एक फोटो खींच के मैनेजमेंट को भेजनी है। ट्रेनिंग के बीच में फोन नहीं उठाना और ना ही करना है। खास नजर रखना इन पे। जी, सोने के अलावा रोज डांस प्रैक्टिस करना। अब से हाई हील्स पहननी है। एस लेवल का आर्टिस्ट बनना इतना आसान नहीं है, और अगर नहीं कर पाओगी तो दरवाजे खुले रहेंगे। मैं ये कर सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं ये वाला लूंगी, पेमेंट कर दो। ओके। जरा एक मिनट। इसने पहले ही पेमेंट कर दी है। हाई एंड ब्रांड्स की स्पॉन्सरशिप की जगह अब वही ब्रांड्स यूज करते हैं जो आपको पसंद है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो यही आपका स्टाइल है ना? बेशक यही मेरा अंदाज है, पर ये ड्रेस मैं तुमसे कैसे ले सकती हूँ? मिस आना बहुत पोलाइट है। मैं आपके लिए कुछ और भी करना चाहता हूँ, मना मत कीजिएगा, क्योंकि ड्रेस पसंद करते करते आप थक गई होंगी। ये एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है और इसका एम्बियंस भी अच्छा है। मैं तो कहूँगा एक बार जरूर जाइए। ये लीजिए। रेस्टोरेंट को क्लियर करवा दिया है। मेरी गारंटी है कि आपको शांति और सुकून मिलेगा वहां। मिस्टर जियांग, आप लाजवाब हो। थैंक यू। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। क्या आज रात हम मिल सकते हैं? आपके पास वक्त हो तो साथ में डिनर करते हैं और काम की बात भी। आपके लिए वक्त ही वक्त है। मिस्टर फीमो,
मैंने सारे पेपर्स आपके ऑफिस में पहुंचा दिए हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस इंस्पेक्शन करने आया था। मिस्टर ये हमारे रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए कई सारी जगहों पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए। क्या मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रेडी रखूं? मिस्टर फीमो, आज आप इस जगह के इंस्पेक्शन के लिए 5वीं बार आए हैं। आपका ध्यान देना आर्टिस्ट के लिए मोटिवेशन है, लेकिन उन पर प्रेशर भी पड़ता है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी होगी। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी दूरी बनाए रखिए। मैंने कहा था ना इस रास्ते से नहीं आना। जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आई। वेन श्याओनुआन का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मिस्टर फीमो, आप शायद भूल गए, ये कंपनी का रूल है। ट्रेनिंग के वक्त किसी को फोन करना या किसी का फोन उठाना सख्त मना है। मिस्टर फीमो, क्या बात है? आर्टिस्ट का काम 8 बजे खत्म हो जाता है। अभी 9 बज रहे हैं। श्याओनुआन निकली क्यों नहीं अब तक? क्योंकि उसने अभी तक अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं की है और रूल्स के हिसाब से वो अपना ट्रेनिंग टाइम बढ़ा सकती है। गाड़ी में बैठो। देखो मिस्टर फीमो नुआन को घर छोड़ने जा रहे हैं। चलो बैठो ना। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। इस वक्त यहाँ टैक्सी नहीं मिलती। मैंने कब कहा टैक्सी से जाऊं? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट पर ट्रेनिंग का क्या असर हो रहा है। सीईओ ये सब करता है क्या? मैं सब कुछ करता हूँ।
जी आइए, कोई आया है? तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या फोन? मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है, एस लेवल आर्टिस्ट काम के वक्त फोन नहीं उठा सकते हैं। तो काम तो खत्म हो गया ना। मेरी टीचर ने कहा काम के बाद भी फोन से दूर रहोगी तो अच्छा है। मैं एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ, तो आई एम सॉरी। क्या चाहिए तुम्हें? डिलीवरी वाले ने गलत ऑर्डर दे दिया। उसने गलती से 2 हॉट पॉट दे दिए। खाना चाहोगी? हॉट पॉट? हाँ बिल्कुल। नहीं, कंपनी के रूल के हिसाब से एस लेवल आर्टिस्ट को डाइट फॉलो करना है, तो सर आप अकेले ही खा लीजिए। अच्छी विल पावर है तुम्हारी। क्या मेरा टेस्ट ले रहे हो? हाँ तो अगर डाइट पर कंट्रोल रखना है तो अभी दौड़ने क्यों नहीं जाती? इस वक्त? हाँ, मुझे भी ताजा हवा खाने का मन कर रहा है। लेकिन एक मिनट रुको, इस वक्त हो रहे हैं 10:40 और सीईओ ने कहा था कि मुझे 11 बजे से पहले सोना है ताकि डार्क सर्कल्स ना हो। तो सर आप खुद अकेले दौड़िए। गुड लक, गुड नाइट। जी हमारी कंपनी के ट्रेनिंग रूल्स में काफी कुछ गलत लिखा है। क्या? बताइए मुझे, मैं नोट करती हूँ। एक रूल ऐड करो, फाइनल इंटरप्रिटेशन सीईओ के ऑफिस से ही होगा। अच्छा ठीक है। 10:54 हो रहे हैं। फोटो लेती हूँ और सो जाती हूँ। ये फोटो अच्छी नहीं है, अच्छे से खींचो और फिर से भेजो। अच्छे से? मजा नहीं आ रहा, फिर से दूसरा भेजो। जी आई, जी आई। क्या हुआ? मेरी एक फोटो खींचो ना। इतनी रात को फोटो कौन खींचता है? श्याओ जिंग ने सोने से पहले फोटो भेजने को कहा है। मैंने 2 खींची पर वो पसंद नहीं आई। तुम एक अच्छी फोटो खींचो। हाँ ओके। अब तुम जाओ, सो जाओ। बाय बाय बाय, गुड नाइट। अब तो पसंद आनी ही चाहिए। उसे एक और क्यूट फोटो भेजने का। ये भी ठीक नहीं है, थोड़ी और क्यूटनेस के साथ सेंड करो। सही नहीं है, थोड़ी कूल सी फोटो। हेलो मिस्टर फीमो, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। आपने मुझे कबूतर बना के रख दिया है। मैंने कहा ना कि एस लेवल आर्टिस्ट का फाइनल इंटरप्रिटेशन सीईओ के ऑफिस से ही होगा और वो मैं हूं।